Hello bachcho, let's see the question, and the question says that if 10 things are distributed among 3 person, the chance of particular person having more than 5 of them is 1507 upon 19683. Okay, so this is basically a probability question. So key concept for this question is probability of any event A is equal to क्या होगा आपके पास favorable outcome and whole upon total outcome. Okay, so you have a given question that is 10 things are distributed among 3 person. Okay, let's say those 3 person are A, B, C. The chance of particular person having more than 5 of them. तो क्या होगा मतलब 10 things अगर डिस्ट्रीब्यूट की गई है 3 persons में तो आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि एक पर्सन के पास क्या है 5 से ज्यादा थिंग्स है. ओके, सो लेट्स से ए पर्सन की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं. ठीक है, तो बी की भी उतनी होगी और सी की भी उतनी होगी. ठीक है, सो हियर नंबर ऑफ केसेस व्हेन ए रिसीव ऑल द 10 थिंग्स. ओके, ए क्या कर रहा है 10 थिंग्स को रिसीव कर रहा है. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना, ए कितने कर रहा है 10 थिंग को रिसीव कर रहा है. सो 10 में से 10 थिंग को रिसीव कर रहा है तो कितनी होगी प्रोबेबिलिटी 1 होगी. ओके, 1 वन नंबर क्या आएगा उसके पास 10 में से. सो कितने केस होंगे जिसमें से 10 में से 10 थिंग्स ए के पास आएगी, एक ही केस होगा. सेकंड केस होगा आपके पास कि ए में से आएगा ए के पास जाएगा. तो 10 में से ए किसके पास जा रहा है 9 किसके पास जा रहा है ए के पास जा रहा है. ओके, और जो बची है वो बी और सी में डिस्ट्रीब्यूट होंगी तो वो कितने वे में डिस्ट्रीब्यूट हो सकती है 2 वे में डिस्ट्रीब्यूट हो सकती है. ओके, तो कितनी होगी यहाँ पे कितने केसेस होंगे ऐसे जिसमें 9 थिंग्स ए के पास जाएगी और एक जो थिंग होगी वो किसके पास डिस्ट्रीब्यूट होगी बी और सी. सो दैट इज कितने केस होंगे ये होंगे 20 केस. ओके, नाउ नेक्स्ट केस क्या होगा ए के पास 8 थिंग आएंगी. ओके, सो दैट विल बी कितना होगा 10 में से 8 ए के पास है और जो दो बची वो किसके पास डिस्ट्रीब्यूट होंगी बी और सी में. तो वो कितने वे में हो सकती है 2 स्क्वायर में हो सकते हैं. सो दैट विल बी कितना होगा तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 10 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल और इंटू कितना 4 implies that we have 10 into 9 upon 2 factorial 2 into 1 into 4. Okay, so 2 5 जा 10 हो गया. So that will be we have here 180. ओके, 180 क्या होंगी यहाँ पे पॉसिबिलिटीज होंगी. नाउ नेक्स्ट वन इज व्हेन p इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी. कितने केस होंगे ऐसे केस होंगे आपके पास दैट इज 7 थिंग आ रही है किसके पास ए के पास. तो कितना होगा 10 में से 7 थिंग आ रही है तो कितना होगा जो 3 थिंग बचेंगी वो दो पर्सन में डिस्ट्रीब्यूट होंगी कितने वे में 2 का क्यूब. सो इसका आंसर इसको सॉल्व करेंगे सो दैट विल बी 960. p केस कितने आपके पास 6 थिंग्स ए के पास आ रही है तो ऐसे कितने केस हो सकते हैं ऐसे हो सकते हैं 10c6 और जो 4 थिंग्स हैं वो 2 पर्सन में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है तो 2 इंटू 2 की पावर 4. सो दैट इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 3360. नाउ वी हैव टू फाइंड टोटल पॉसिबिलिटीज टोटल नंबर ऑफ केस टोटल नंबर केस. तो कितना हो सकता है दैट इज 3 पर्सन्स में कितने थिंग्स आपके पास डिस्ट्रीब्यूट हो रही है 10 थिंग्स हो रही है तो उसके टोटल कितने केस हो सकते हैं 3 to the power 10. ओके, सो नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए रिसीविंग मोर देन 5 probability of A have more than 5 things. So that will be कितना होगा आपके पास 1 plus 20 plus 180 plus 960 plus कितना 3360. So that will be 3 to the power 10. Okay, is equal to now after adding these all quantity we have 21 into 21 plus 180 plus 960 plus 360 upon 3 to the power 10 और take 3 कॉमन. तो 3 को कॉमन लेंगे तो कितना आएगा 7 plus 60 plus 320 plus
1120, and whole upon we can write 3 to the power 10. Okay, that is 3 to the power 10, bracket closed. And after solving this, 3 to the power 3 से 3 to the power 10 1 power cancel हो जाएगी, तो 3 to the power 9 हो जाएगा. So that is our answer will be at the last, that 1507 upon we can write 19,683. That is our required probability. So I hope you all understood this explanation. Thank you and all the best.